तनख्वाह 15,000, कंप्यूटर लिटरेट, गैर शादीशुदा, प्राइवेट सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव। सबीना, सबीना, आ रही हूँ भाई हमारे दिन फिरने वाले हैं, जल्दी आओ। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। आ जाओ, ये देखो। क्या हो गया है? क्या कोई लॉटरी निकल आई है? हाँ हाँ, जॉब मिल गई तुम्हें। जॉब? ये देखो। मगर इनको तो अनमैरिड लड़की चाहिए, आंखें खोल के पढ़ो। तो क्या हुआ, तुम गैर शादीशुदा बन जाओ। घास खा गए हो क्या? लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले 100 बातें बनाएंगे और घर वाले तो जूते लेके पीछे पड़ेंगे। अरे तो किसको क्या पता है, और मोहल्ले वालों को बताने की क्या जरूरत है, और ऑफिस की डिटेल बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। 90% लड़कियों की वजह से, गॉसिपिंग की वजह से ये बुराइयां फैलती हैं। ओफो, तुम तो नट लेके बस औरतों के पीछे पड़ जाओ। चलो मान लिया, हम लोगों से छुपा लेंगे, मगर यहाँ इनको तो आईडी कार्ड चाहिए, उसका क्या करोगे? आईडी कार्ड लो, वो शादी से पहले वाला आईडी कार्ड दे दो। मुझे तो अजीब सा लग रहा है। क्या? कहीं तुम्हारा ये ब्रिलियंट आइडिया हमें मरवा ही ना दे, उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। देखो एक बात बताओ, 1 महीने से ज्यादा हो गया मेरी नौकरी खत्म हो गई, और हमारा यहाँ कौन पुरसाने हाल है, कोई नहीं हमें यहाँ जानता, और ये एक बेदरता झूठ है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कहाँ हमने जॉब नहीं ट्राई की, कितने चांस मिले, और सीरियसली ये आखिरी चांस है। अगर ये गवा दिया ना तो भूख के मारे हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे, और बैंक पे सिर्फ 10 से 15 दिन का खर्चा रह गया, और मैं बार बार घर वालों से खर्चा नहीं मांग सकता। बात तो दुरुस्त है, मगर जुहेब फिर भी रिस्क है। कोई रिस्क नहीं है, बस तुम जाओ, पेंसिल कागज लेके आओ, तुम जा रही हो इस इंटरव्यू के लिए, और मैं भी बनाता हूँ तुम्हारे रिजल्ट। जाओ जाओ। जी सर। हाँ, अगले कैंडिडेट की फाइल भेजिए। मिस सबीना अरशद। मिस सबीना अरशद? जी मैम। तशरीफ लाइए। सूट आज आपने बड़ा अच्छा पहना हुआ। थैंक यू। सबीना अरशद भेजिए। थैंक्स। आई कम इन सर? जी आए। उफ, मेरे खुदा। सर? ओह आई एम सॉरी। आइए बैठिए। ये तो वही है, वही आंखें, वही बाल, वही कद, वैसा ही रूप। तुम तो हो बहू वैसी ही हो, कहीं तुम वही तो नहीं? सर? यस। जी, क्या नाम है आपका? सबीना। सबीना एम अरशद। लेकिन मेरे लिए तो तुम साइमा हो। सर? सबीना अरशद। यस यस। आपकी क्वालिफिकेशन? हाँ, मैं ग्रेजुएट। अब बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हुए मैंने। अरे तुमने कुछ भी अगर नहीं पढ़ा होता, मैं तभी तुम्हें यही नौकरी दे देता। एक्सक्यूज मी? यस। कोई जॉब का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? आई एम सॉरी सर। क्या जरूरत है तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की? आर यू ऑल राइट? यस। प्रेशर, इमेंस प्रेशर,
इमेंस प्रेशर। हेलो, हाँ, कितने कैंडिडेट्स बाकी हैं? फारिग करने सिलेक्शन हो गया। ओके, एक्सक्यूज मी, सिलेक्शन हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। पहले से लोग जज लग चुके होते हैं, फिर लोग वक्त भी बर्बाद करते हैं। चेक भी और फाइलों के पहिए भी, तभी तो हमारी फाइलें पंक्चर हो गई। चलो। Congratulations, Miss Sabine Arshad. You have been appointed. Really? Are you serious, sir? ऐसा वैसा? Sir? Yes. Yes, you are appointed, Miss Sabina. Thank you very much, sir. You may join from tomorrow. Thank you. Okay. Thank you very much. शुक्रिया। नसीम साहब को भेज। आप ये सब कुछ क्या जाने, हाँ, पुराने वक्तों के आप लोग हैं। आज आप मुझे बहुत दिन बाद बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर। ये लीजिए मिस सबीन अरशद की फाइल, इनको मैंने अपॉइंट कर लिया है। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रही, क्या तेरी सूरत निगाहों में फिरती रही, सारे दिन ही मैं बर्तन धोता रहा। कैसा, कॉफी पियो। अच्छे लग रहे हैं आप इस गेटअप में। थैंक यू। मगर घर का ये हाल, क्यों? अब पता चला होगा ना, कदर आई होगी मेरी। किस तरह सारा दिन मैं घर संभाला करती थी। खुश हो हमारी ज़ुबू वाली पे। अब तो आप कमाऊ बीवी है ना, 21वीं सदी की कमाऊ बीवी। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कैसा है? ऑफिस तो ठीक था, मगर वो जो हमारे बॉस है ना नबील साहब, वो थोड़े से मुझे गायब दिमाग लगे। इट्स अ ब्लेसिंग। बॉस का गायब दिमाग होना बहुत अच्छा होता है। राबी लिखता है ना, चैन ही चैन जिंदगी में। बेचारा अनमैरिड है, इसीलिए थोड़ा सा खिसक गया है। तो बेचारा अब किसका, शादीशुदा तो 3-4 दिन बाद ही खिसक जाते हैं। अकलमंद लगता है थोड़ा बहुत। अगर ये बात ही तो बेवकूफ ना बनते ना। खैर छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहली सैलरी आने पर क्या क्या शॉपिंग करूँ। बर्थडे, फर्नीचर्स, सब कुछ चेंज कर दूंगी मैं। मुझे कोने पे शॉप खुली है जो इंस्टॉलमेंट पे चीजें देती है, वहां से मैं बहुत सारे आइटम्स खरीदूंगी, और तुम्हारे कपड़े भी। मेरे कपड़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह, कपड़े भी इंस्टॉलमेंट पे। बिल्ली को हाथ में छिचड़े नजर आते हैं। अभी पहली तनख्वाह नहीं मिली है, पर्दे लहराने लगे, फर्नीचर बदलने लगे। तुमसे कोई बड़ी नहीं। अगर यही हालत रही ना तो बॉस से लड़ झगड़ के बैठ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम तो ना हर बात पे बशगुनी करते हो। कोई मेरी ख्वाहिश तो पूरे होते हुए देख ही नहीं सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी और प्रेशियस ख्वाहिश तो मैंने पूरी करी थी। वो कौन सी? वो तुम्हारा दूल्हा बन के। खुशफहमी है जनाब को। क्या मतलब? घर समेटिए, सफाई कीजिए, बहुत बातें हो गई। हाँ भैया, तो आप बर्तन ही धोते रहे, घर की तरफ तो देखा ही नहीं। कमाओ बीवी है भैया, आप कुछ भी कह सकती हैं। नबील, हिम्मत करके आज कह दे इसको दिल की बात। नहीं, अगर इसने कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। सर जी, काफी देर हो चुकी है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए क्या अजीब इत्तेफाक है कि ऑफिस के कामों में ऐसा जहन उलझ जाता है कि याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको क्यों बुलाया। जी, तो फिर मैं जाऊं? जब याद आए तो नहीं, वो तेरी याद थी, अब याद आया। एक सेकंड। जी अशर साहब,
आपने कल की न्यूज सुनी CNN पे? वो एक बड़े तूफान में अकेला जहाज फंस गया। अच्छा, CNN। मिस सबीना गालिबन सामने बैठी है। कश्ती भवन। यार वैसे तेरा भी जवाब नहीं है। अच्छा चलो मैं आता हूँ अभी। आइए जरा। कैसी अजीब बात बताई अशर साहब ने कि उस तूफान में से उस जहाज को एक हेलीकॉप्टर ने आ जाइए निकाल दिया। जी जी। मैं आई कम इन वकील साहब? प्लीज प्लीज अशर साहब। अशर साहब। जी सर। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जी जी। क्योंकि मेरा कोई आई मीन ऑफिस का कोई काम जो है वो कर नहीं रहा है। जी मैं समझ रहा हूँ। और हिम्मत है नहीं किसी में काम करने के लिए। हिम्मत चाहिए। बेशक हिम्मत चाहिए। यस। मैं समझ गया। असल में नबील साहब का कहना यह है मिस सबीना। अशर साहब जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं समझ गया नबील साहब। आई एम सॉरी। मिस सबीना, आज से आप काम नहीं करेंगे। जी यानी मैं ये ऑफिस छोड़ दूं? इधर आइए अशर साहब। जी सर। देखिए, बात को और टॉपिक को कंफ्यूज मत कीजिए। आप एक पढ़े लिखे सेंसिबल आदमी हैं आप। आई एम सॉरी। और आप मेरे पुराने साथ काम करने वाले हैं। जी साथ हम कंफ्यूज किया है आपने इस वक्त। नहीं सर, असल मैडम सर ये चाहते हैं कि आपको VIP मेरा मतलब है एक आला ओहदे पर फाइज करना चाहते हैं। संभाल लिया है आपने ऑफिस। थैंक यू। कामों को, और मैं खुश हूं। मिस सबीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम एडवांस ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा खुद। मैं समझी आप लोग मुझसे ये ऑफिस छोड़ने को कह रहे हैं। सर? यस। थैंक यू। यू आर वेलकम। आई मस्ट लीव नाउ। प्लीज डोंट। जी? मेरा मतलब है कि डोंट टॉलरेट anybody who doesn't work in the office. Thank you. Thank you. आपको नौकरी से निकालने के ख्याल ही मेरे पास है। सर ब्लड प्रेशर। मैं अगर इस दफ्तर में जो काम नहीं करेगा, I will never tolerate him or her. सर I will be careful in future, please. Please. जी ये लीजिए। अशर साहब छोड़ दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूटिफुल। अशर जी। यार मैं क्या करूं अशर? क्या हुआ? बनूंगा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम मेरे वाहिद दोस्त हो जो सब कुछ जानते हो। मेरे लिए कुछ करो यार, सीरियसली, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा? कश्ती भंवर हेलीकॉप्टर। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। क्या हो गई? आइए। ओके। सारा दिन बॉस की सूरत देखो, यूं मुस्कुराते रहो। एक तो कंप्यूटर सीखो, ऊपर से ओंगी बोंगी बॉस की बातें सुनो। भाई मेरा तो सर में दर्द हो गया है। नौकरी है और वो कहा है ना किसी ने, नौकरी क्या नखरा क्या। कॉफी ना हो, ब्लैक कॉफी? नहीं थैंक यू, वहाँ पी ली थी। कुछ एड्स बनाने थे जॉब्स के लिए। जॉब्स? कैसी जॉब्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। हाँ? क्या मैं अप्लाई कर लूं? नहीं नहीं नहीं, तुम
वहाँ जॉब कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? वहाँ तो हर तरफ से सिफारिशें आती हैं। देखो वो तुम्हारे जो बॉस तो बड़े फेयर आदमी है ना, और वैसे भी मैंने टॉप किया था। तुम वहाँ जॉब नहीं कर सकते, बस कह दिया मैंने। क्यों नहीं कर सकता? देखो अगर बॉस को पता चल गया कि हम दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों की जॉब जाएगी। ये क्या जरूरत है बताने की शादीशुदा है हम लोग? कितनी दफा बताऊं मैं तुमको ये बात? तो रिस्क लेने की क्या जरूरत है? एक तो चंद दिनों के बाद तो खुशहाली आई है घर में, उसे तो टिके रहने दो। नहीं कर सकता। और मेरे भाई खुदा के वास्ते इसको बंद करो, कुछ मेरी बात भी सुन लो। 7 मिनट। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यार मेरी ये समझ में नहीं आता, आखिर ये तुम क्या शोशे छोड़ते रहते हो? ये बताओ कि अखबार में ये ऐड देने की क्या जरूरत थी? कि हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत है? व्हाट फॉर? किसके लिए? तुम्हें इसको तो बंद कर दो। मैं सबीना को प्रमोशन देना चाहता हूँ, और प्रमोशन के बाद उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना वहां पर। श्रमिक वालों ने कोई फाइल भेजी? आप देख लीजिए। हाँ यही है। ये अंदर साइन के लिए भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है। ओके। कुछ लोग बाकी हैं? यस सर, कुछ लेट कमर्स हैं अभी। जी सर। नेक्स्ट। मिस्टर जुहैब। मिस्टर जुहैब जी। कुछ सुस्त हो गए हैं आप पहले से। वो लिफाफा जो मैंने दिया था अरमान साहब को देने के लिए दे दिया था? जी सर। ओके, भेजिए। जुहैब। Are you okay? यस हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी कुछ चीजों से। Be seated. Please be seated. मेरा ख्याल है मिस सबीन, इनका इंटरव्यू आप कीजिए। मैं सर? Why not? मैं कैसे सर? Why not? भाई आफ्टर ऑल आप हमारे कंपनी की होने वाली एग्जीक्यूटिव हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। कम ऑन। ओके सर। योर क्वालिफिकेशन? आप तो पूछा ही नहीं। वेल इट्स ऑलरेडी ऑन द सीवी। सीवी में तो सब कुछ लिखा है, पूछने की क्या जरूरत? गुड, आई लाइक इट। स्मार्ट मैन। बट सर इनका 5 year एक्सपीरियंस हमारे ऑफिस के वर्कलोड के हिसाब से कम है। भाई देखिए, अब इस नौजवान को देख के ये तो नहीं कह सकता ना कोई कि इनको 30 साल का तजर्बा होगा। आई थिंक इट्स इनफ। और बातें पूछें आप इनसे। इट्स मेंशन कि इनके पास कन्विंस नहीं है, तो देर से उठने वाले तो फिर ऑफिस भी लेट पहुंचेंगे ना। हाउ डू यू नो दिस? सर इट्स ओके सर, देखिए ये इंटरव्यू वाले दिन भी तो लेट ही आए ना। भाई तुम पर्सनल हो रही हो सबीन। अब कहीं ये ना कह देना कि तुम स्लाइस 4 खाते हो और अंडे में जर्दी खाते हो या नहीं खाते हो। सॉरी सर। भाई आई लाइक द वे यू टॉक, वेरी फ्रैंक एंड वेरी कॉन्फिडेंट। शुक्रिया सर। एंड आई लाइक सच पीपल जिनमें कॉन्फिडेंस होता है। शुक्रिया। गुड गुड।
आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं जाऊँ? जी, एक बात है जी। गेम्स वगैरह खेलते हैं आप? खेल तो मैं अब भी खेल रहा हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है क्रिकेट, टेनिस। अच्छा, अभी भी खेलते हैं आप? जी हाँ। गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू, आपको इत्तला कर देंगे। मैं जाऊँ? जी, थैंक यू। आपको ब्लैक कॉफी? जी, मैं इनसे कह रहा था। थैंक यू। जी सर। ब्लैक कॉफी? ओके। जी। 2 ब्लैक कॉफी। प्रॉब्लम है इसके साथ? हेलो, हाँ 2 ब्लैक कॉफी भेजो। वैसे एक बात बताऊं आपको, आई हैव सिलेक्टेड दिस मैन। अच्छा? हाँ, क्यों, मैंने सिलेक्ट कर लिया इसे। ओके सर, एज यू विश। भाई स्मार्ट लड़का है। देखो एक बात मैं बताऊं, जिस तरह हम ऑफिसेज में अच्छी लड़कियां, स्मार्ट लड़कियां रखते हैं, इसी तरह स्मार्ट लड़के भी होने चाहिए। ऑफिस का माहौल हेल्दी रहता है। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। इसका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा दीजिएगा। सर, मैं जाऊं? ब्यूटीफुल। सर, सर, is he really appointed? Yes. Why? It's okay. Let me go. वो ब्लैक कॉफी। आइए बेस्ट ब्लैक कॉफी। आइए। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम फिर भी वहां पे पहुंच गए ना हाथ हिलाते हुए इंटरव्यू देने। तो तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी जॉब से? वहां बैठी हुई ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर रही, मेरी जॉब का पत्ता काटने की फिक्र में थी। वैल्यू है मेरी वहां पर, इज्जत करते हैं सब मेरी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अजीब आदमी हो तुम। जानते हो ना कि तो बॉस को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मेरी वहां नौकरी होगी ना तो एक एक चीज की खबर लूंगा। और मिस कॉन्फिडेंस है, ये जॉब का भूत सर से उतारिए, किचन की फिक्र कीजिए। भूख के मारे मेरी आंखें कुलुल्ला पड़ रही है। जा रही हूँ, चेंज तो कर लूं। हर वक्त भूखी लगी रहती है बेटू को। ब्लैक कॉफी दिला रही है। मैं समझ गया, मुझे बोलने दो। मुझे नहीं, मैं बोलूंगा। मुझे अब समझ आया कि तुम मुझे वहां नौकरी करने क्यों नहीं दे रही थी, ताकि वो बूढ़ा तुम्हें कंप्यूटर सिखाता रहे। क्या तुम एक ही कॉम्पिटेंट लड़की हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे वो बेचारा तो तुम्हारी इतनी तारीफें करता रहता है, हर वक्त तुम्हें हैंडसम यंग मैन कह के बुलाता रहता है वो। हाँ, तो तुम्हें इसने ये कंप्यूटर क्यों दिया? बोलो, क्या बहुत बड़ा हातिम था ये? वो किसी गरीब को दे दे? तो हम कौन सा लखपति है? कखपति है, कखपति। जानते नहीं हो कि उसने भी तो तुम्हें जॉब पे बगैर सिफारिश के रखा है। बहुत काइंड हार्टेड है वो। अच्छा, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है उस बूढ़े की। मैं जानता हूँ इस किस्म के क्रॉनिक बैचलर्स को। बस इस महीने की तनख्वाह लो और बस रिजाइन करो। वाह, शुरू हो गए। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए जॉब पे जाते हुए तुमको, और दिखाने लगे शौनाना धमकियां। ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगी, मगर फिर प्लॉट की किस्तें कौन अदा करेगा? मकान का किराया किससे? अच्छा, काम करती रहो, पर एक बात का ख्याल रखना कि मैं कड़ी नजर रखूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी? सॉरी सर। थैंक यू। मिस सबीना, देयर इज समथिंग वेरी पर्सनल आई वुड लाइक टू टॉक टू यू।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। यू आर नॉट सपोज टू वॉक इन विदाउट नॉकिंग। मैनर्स नहीं है आप में। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। ये क्या इंपॉर्टेंट फाइल है? ये इंपॉर्टेंट फाइल का वक्त है। साइन बहुत जरूरी थे आपके। साइन जरूरी थे? क्या चीज है ये बिल्स। मेरी जिंदगी में हर वक्त कुछ न कुछ माइनस करते रहा करें आप, कुछ प्लस मत होने देना कभी मेरी जिंदगी में। और ये एहतियात करें कि गैर मुनासिब मौकों पर किसी जगह पे बगैर नॉक किए हुए एंटर होने से परहेज किया करें। बिल्कुल मुनासिब मौका है सर। मैं तो सही वक्त क्या है। जाइए, जाके मैडम के लिए एक कप कॉफी भेजिए। ब्लैक कॉफी? हाउ डू यू नो? उस दिन आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो इन्होंने ब्लैक कॉफी मांगी थी। और वैसे भी सर मैं बहुत ही पैफा शनास हूँ, चेहरे देख के चॉइसेस बता देता हूँ। कोई और काम से बताएं प्लीज। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आप देख नहीं रहे कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ? देख रहा हूँ सर, देख लूंगा। ये क्या कह के गए मिस्टर जुहेब? देख लूंगा? ये किसको कहा है उन्होंने? सर फाइल को देख लूंगा। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा हुआ कि इसने फाइल को कहा। अगर सबीना तुमको कहता तो मैं इसकी टांगें तोड़ देता। बहुत हो गई, कुत्ता तो फैलता ही जा रहा है। तुम ये मत भूलो कि अनमेरिड शो करने का आइडिया तुम्हारा था। आखिर कलीग्स और बॉसेस एक दूसरे के साथ ऑफिस में काम से बैठते ही हैं। और एक तुम हो, तुम तो हर वक्त हर जगह हर काम में अपनी टांगी अड़ाते रहते हो। बिना वजह हाथ धोके उसके पीछे ही पड़ गए हो। अब पड़ूंगा उसके पीछे, में एक्सपोज कर दूंगा उसको। क्या समझता अपने आप को? ठीक है, फिर मैं भी उसे बता दूंगी कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा है, फिर इसी तरह घर में बैठ के पाकिज़दा होके एक दूसरे की शक्ल देखते देखते अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। एक ही जगह ला के फंसा देती हो। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है। आज जब मेरा वक्त पड़ा है ना तो तुम मुझसे नजरें फेर रहे हो आशा। हाँ, ये बात नहीं है माय डियर। असल में सबीना की रिजेम्बलेंस ने मामला सीरियस कर दिया है। और फिर ऊपर से वो रकीब। हाय 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 हाय, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। यार तुझे किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा। लगता है तेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो जगह जगह से छलनी हो गए। मामला बहुत सीरियस लगता है भाई। क्या हुआ? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कोई मशवरा किया जाए। मेरी जान पे बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी जान, मोहब्बत में पापड़ पेलने पड़ते हैं। ये तो अभी इश्क है, इश्क। इसमें बड़ी मेहनत मशक्कत की जरूरत है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बंद करो अपनी फजूल बकवास। मैं तुम्हें एक बात बता दूं अशर। हाँ? मैं किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तुम जानते हो कि शीरी के लिए फरहाद ने क्या किया था? दूध की नहर खोद दी थी। वो तो पागल थे यार। मैं उसकी जगह होता ना, मिल्क प्लांट लगा चुका होता अब तक। What? You are a bloody heartless man. Get out. अरे अबे बात तो सुन मेरी जान। हम हैं तुम्हारे मुशीर मोहब्बत,
हिम्मत से काम ले, हिम्मत से बाहर तो निकल ताकि तुझे बाहर निकल जाए। यू मे लीव नाउ, गेट आउट। ओके ओके, जा रहे हैं। सारे मूड यही दिखाना, बॉस के सामने हंस के हंसमुख हो जाना। तुम्हारी इन्हें दिल जलाने वाली बातों की वजह से ना मेरा तुमसे बात करने को दिल नहीं चाहता है। बात करने को क्यों दिल जाएगा? बात तो आपको बॉस के आगे करने को दिल चाहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम लेना आपसे। उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है जॉब का। कौन सा जरूरी काम लेना है बॉस ने तुमसे? हाँ, दिखा दी ना शौराना औकात, आ गए ना अपनी असलियत पे तुम। इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम वहां पे जॉब करो। हर रोज एक नया दर्द उठता है वहां पर। ऐसा करो कि तुम ही वो नौकरी करो, मैं छोड़ देती हूँ। इसलिए मेरा मतलब ये थोड़ी था, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बिहेव किया करो ना। बात है माथे पर टेप से चिपका कर लिख लो कि तुम मेरे शौहर हो। मिस्टर जोहेब, ये किसका ऑफिस है? यू आर सपोज टू बी इन योर रूम। यहां क्या कर रहे हैं आप? जरा इधर आइए, आइए आप इधर आइए। कम इन। विल यू प्लीज शट द डोर? मेरे सेरेमिक्स के बिल्स का क्या किया आपने? वो सर कल तैयार हो जाएंगे। कल 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 कल, हर काम में कल 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 कल। कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए आप? बातें आज, काम पेंडिंग। बातें करने में बड़ा दिल लगता है आपका। जवाब नहीं दिया आपने मेरी बात का। जी बिल्कुल, कुछ नहीं। सिट डाउन। आई सेड सिट डाउन, बैठिए। आई एम सॉरी, काम का प्रेशर इतना है कि किसी न किसी पे तो गुस्सा निकालना पड़ता है। आई एम सॉरी। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी? ये मिस सबीना कैसी है? इसके आगे तुमने एक लफ्ज भी बोला बुड्ढे, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। आपने कुछ कहा? मैं समझा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ मिस सबीना कैसी है? है सर, बिल्कुल बकवास। अरे नहीं, मैं सिर्फ ऑफिस डेकोरम की वजह से पूछ रहा हूँ कि वो ड्रेस वगैरह कैसे पहनती है। कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है सर उसको। एकदम बोंगे बोंगे कलर पहनती, इतने तेज के देखने को जी नहीं चाहता। अच्छा, एक बात और, ये उसका चेहरा देख के कभी तुम्हारे जहन में किसी फूल या सितारा या कोई शेर जहन में आता है? एक दफा उसको देख लो ऑफिस में तो दोबारा देखने को जी नहीं चाहता। अब क्या करें सर, वो ऑफिस में है, कलीग है। यस, बात तो करना। राइट। आई अंडरस्टैंड। गुड। एक आखिरी बात और,
जी, कभी उसको देख के तुम्हारा दिल धड़कता तो नहीं? दिल का तो काम है धड़कना, नहीं धड़केगा तो मर जाएगा। और ये शेरो शायरी बकवास चीज होती है। ब्यूटीफुल। मैं भी वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं जी। एंड आई एम सॉरी, जो भी मैंने तुम्हें कहा, बस मेरा एक काम कर दो। मिस्टर सलीम जी, ये फूल मेरी तरफ से। मेरे लिए सर? नहीं, थैंक यू। सबीन को दे देना। क्या हुआ? कुछ गिर गया था। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी तरफ से प्रेजेंट कर दे। कर देता हूँ। थैंक यू। अभी प्रेजेंट कर देता हूँ, अभी आपके साथ। मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। जी सर, थैंक यू जी। कार्ड बहुत अच्छा है, बुके भी। आपको फूल पसंद है? थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। जी, तो तुम्हारा इंटरकॉम क्यों खोल दिया? बॉस की कॉल आई थी, बात कर रहे थे। बॉस 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 तुम्हारा कभी पीछा भी छोड़ता है? बस चलो घर चलो। बस चल रहे, बॉस बैठे, हम कैसे जा सकते हैं अभी? 2 मिनट रुक जाओ, जाने ही वाले हैं। देखो सबीना, मैं नीचे जा रहा हूँ, 10 मिनट में नीचे आ बस। शब्बीर साहब को भेजे। हाँ चले। सबीना। जी सर। इट्स वेरी लेट। वो सर, आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे तो। कुछ नहीं, यू कैन डू इट टुमारो। आइए। सर आप चलिए, मैं चली जाऊंगी। चलिए चलिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए जी। मैं सबीना, आप कैसे जाएंगी? सर मैं घर जाऊंगी। अब तो मुझे भी मालूम है कि आप घर जाएंगी, कैसे जाएंगी? चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ये इधर उधर क्या देख रही हैं? किसी का इंतजार है? आइए। कम ऑन, ड्राइवर है, वो आपको छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा। चलिए थैंक यू। आइए।
सीरियस सीट पे चिपक कर बैठी हुई थी उसकी शानदार गाड़ी में। हुजूर बात नहीं करो, मैं तो निकल रही थी, बॉस ने जबरदस्ती ऑफर की और मैंने लाख मना करने के बावजूद उसका ड्राइवर छोड़ के गया है मुझे घर पे। और सब से गुजर गई आंखों के सामने धूल उड़ाकर। तो क्या करती, गाड़ी रुकवा देती और कहती कि लिफ्ट दे दीजिए मेरे शौहर नामदार को भी। हद कर दिए। हद तो तुमने कर दी है। वाकई हद हो गई है हर चीज की। ये मालिक मकान का नोटिस, 3 महीने का किराया अदा करें वरना घर का सामान फुटपाथ पर। और हाँ, मैं कल रेजिग्नेशन दे रही हूँ। हेलो हेलो। जी जी साहब। क्या हुआ खैरियत? जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस सभी कि आपको ये मेहनत वाला काम करना नहीं चाहिए, ये मर्दों के काम। मेरा तो ख्याल ये है कि अब आप घर बैठ जाइए। सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि अब घर बैठ जाना चाहिए। बस यही सब कुछ बातें करने के लिए मैंने सोचा है कल मैं आपके घर आऊँ, क्योंकि दफ्तर में तो बात हो नहीं सकती। नहीं सर, सर ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता सर। मतलब ये कि हमारा घर आपके शायाने शान नहीं है, गंदा संदा सा है सर। और वो जो हमारे पड़ोसी है ना सर, वो बड़े ही बदतमीज लोग हैं। हर आने जाने वाले पर कीचड़, गंदे टमाटर, अंडे, क्या क्या फेंकते रहते हैं सर। और सर आपके जो गाड़ी और कपड़े हैं ना सर, सब खराब हो जाएंगे। तुम्हारे लिए तो मैं आग का दरिया पार कर सकता हूँ, ये गंदे अंडे तो कोई चीज ही नहीं। मिस सबीना, मैं अब आपसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आई विल बी देयर टुमारो। अच्छा उठा आ रहा है घर पे, दोनों पागल हैं और तुम दोनों के साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। ये क्या किया तुमने? बस मुझे जो मुनासिब लगा मैंने कर दिया। आई एम सॉरी। सारे फसाद की जड़ में हूँ, मैं बहुत तंग करता हूँ, तुम पे बहुत शक करता हूँ। तो मैं क्या करूँ, न निकला जा रहा है न उगला जा रहा है। मैंने भी सोच लिया है, बस यार या बार, मैं कल ही रिजाइन दे रही हूँ। मगर मालिक मकान के नोटिस का क्या होगा? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समझे तुम? ठीक है, रिजाइन कर देना, मगर थोड़े दिन तक तो रुक जाओ। वो जो घर आ रहा है उस सैलाब के आगे फौरी तौर पे कैसे बंद बांधा जाए? सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे उसे। वो कैसे? एक तो उस बुड्ढे को आने दो और थोड़ी देर बाद मैं भी ऊपर आ जाऊंगा, जैसे तपाकर मैं वहीं से गुजर रहा था और तुमसे मिलने के लिए आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आइडिया है, तुमसे घर से ही करने। आओ सगीरा, ऐसा करते हैं, तुम्हारे कल बॉस आएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं है, बस जो छुपा है ना रख दो। सही तो है, ये तो हटा दो रिश्तेदार जिंदगी को दे। क्या है ये जो ऑफिस के लिए बॉस की तस्वीर ब्लॉक कराई थी ना, ये लगा देते हैं। पागल तो नहीं होगी, बॉस की तस्वीर यहाँ लगाऊंगा मैं? अरे मजाक कर रही हूँ। ये लो, ये पेंटिंग लगा दो। ठीक है, बॉस की तस्वीर लगा दो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हाय। एक्सेलेंट। मिस सबीना। जी सर। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आप झूठ भी बोलती हैं। आप तो कह रही थी कि आपका घर बहुत गंदा संदा है। दिस इज वेरी टेस्टफुली डेकोरेटेड। थैंक यू सर। क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, और ये फूल वगैरह। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि अब अकेले अकेले
एक तस्वीर से बातें। सर ये ऑफिस वालों ने ब्लॉक कराई थी आपकी तस्वीर आपके बर्थडे के लिए। काश ये तस्वीर तुमने ही मेरे लिए ब्लॉक करवाई होती। इट्स ओके, इट्स ओके। सर बैठिए प्लीज। जी मैं बैठता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। ओह, ये कबाब में हड्डी कौन आ गया? साहब सभी क्या हाल है आपका? मैं चाय लाती हूँ। साहब सर तुम यहाँ कैसे? सब वो मैं गुजर रहा था। तो गुजर रहे थे तो गुजर जाते। आपकी गाड़ी नीचे खड़ी थी। मेरी गाड़ी जहां पर भी देखोगे क्या तुम वहां गुस्से चले आओगे? हर जगह गलत वक्त पे आ जाता है। कुछ का कुछ नहीं। तुम तो ये कह रहे थे मुझे ऑफिस में कि तुम शादीशुदा हो। जी सर मैं हूँ शादीशुदा। तो फिर यहाँ कैसे? सर जैसे सबीना आपकी कलीग है वैसे मेरी भी कलीग। जैसे आप मिलने आए वैसे मैं भी मिलने आया। लंबे जी तो चाहता है कि तुझे यहाँ गाड़ दूं। जी जैसे आप आए हैं वैसे ही मैं भी आया हूँ। सर आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सबीना अभी तक ऑफिस में नहीं है। ठीक है। सबीना ऑफिस में नहीं है। ये ज़ुहैब साहब आए हैं ऑफिस। वो जैसे ही आए उनसे कहना कि मेरे पास आए। मिस्टर ज़ुहैब बॉस पूछ चुके हैं आपको 2-3 देखो। जी अभी पूछा था। चले जाइए आप उनके पास। Come in। आपने बुलाया था? जी मैंने आपको बुलाया। आप आ गए ऑफिस। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आप ऑफिस में आ गए। जानते हैं ये सब मेरा कसूर है कि मैंने आपको इस दफ्तर में रखने पर जिद की थी। इट इज माई फॉल्ट, आई अंडरस्टैंड दिस। आपने मजाक बना लिया है दफ्तर को। रोज टाइम पे आता हूँ, आज लेट हो गया। और सर आपने मेरे कामों पे कीड़े निकालना शुरू कर दी। कीड़े? यहाँ तो लंबे लंबे सांप हैं जो मेरे प्यार को डसना चाहते हैं। सर मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे अपना सिल्वर कार्ड लाने के लिए कहा था। आप ले आए? जी कह दीजिए कि आप भूल गए। नहीं सर वो नहीं। जाइए देखिए अपनी टेबल पे और जाके लेके आइए। एक छोटा सा काम आप लोगों से नहीं होता। अच्छा ही वॉज अ दिल चाहता है कि कम इन। ये आपका कार्ड। एंड आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अशर फौरन मेरे कमरे में आओ। जी माय डियर, बड़ी इमरजेंसी में बुलाया था भाई।
Sit down. Sit down. Okay, sit down. जी, ये देखो, ये क्या है? तस्वीर है। किसकी? सबीना की। सबीना की तस्वीर। और जानते हो ये वॉलेट किसका है? किसका? ये सुहेब का वॉलेट है। So what? So what? सुहेब के वॉलेट में सबीना की तस्वीर और तुम कह रहे हो so what? मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इसमें सबीना की तस्वीर है तो इससे ज़ुहैब से ताल्लुक क्या बनता है? बच्चा बनने की कोशिश मत करो अशर। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं खत्म कर। प्लीज टेक इट इजी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं मौका दे रहा था तुम्हारे बॉस से चैट करने का। बस बंद करो। ये क्या हरकत है ज़ुहैब? मैं इतना इम्पोर्टेंट लेटर डिस्कस कर रही थी। जी ये बताओ कि तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही थी उसके वॉलेट में? किसके वॉलेट में कौन सी तस्वीर, कुछ पता भी तो चले। वो तुम्हारा मिस्टर बॉस, उसके वॉलेट में तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही थी? ज़ुहैब, ये क्या हो गया तुम्हें? यू नो इट, आई एम अ मैरिड वुमन। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। हो सकता है उसके वॉलेट में जिस औरत की तस्वीर उसकी शक्ल मुझसे मिलती हो। बस कल रिजाइन कर देना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ज़ुहैब, ये मेरा रेजिग्नेशन है सब। रेजिग्नेशन? मगर क्यों? एक्चुअली यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं अब मजीद जॉब नहीं कर सकती। नहीं, ये आपने कैसे कह दिया? यू मस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन। आई एम द मैन इन चार्ज हियर इन दिस ऑफिस। अगर आपको कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, और अगर आपकी कोई जाती प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है। जी नहीं सब नहीं, बस थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप इस तरह नौकरी छोड़ के तो नहीं जा सकती। सॉरी सर। तुम इस तरह मेरे ऑफिस और मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। Will you please come into my office straight away? जी सर। This is too much, Mr. Zuhaib. अब क्या हो गया सर? आपने इंतहा कर दी है। आपकी वजह से इस ऑफिस का डेकोरम खराब हो रहा है। आपकी वजह से हमारे ऑफिस की एक बहुत काबिल ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया है। किसने रिजाइन कर दिया मेरी वजह से सर? किसने रिजाइन कर दिया है? आपकी वजह से मिस सबीना ने रिजाइन कर दिया है। मिस सबीना ने रिजाइन कर दिया तो इसमें मेरा, उन्होंने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया ना। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। सर इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? आप क्या समझते हैं मैं यहाँ पर बैठ कर झक मारता हूँ? आंखें बंद रहती है मेरी, सब कुछ देखता हूँ कि ऑफिस में क्या हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि हम आपको अब अफोर्ड नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि आप इज्जत से रिजाइन कर दें। जी, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू रिजाइन। यू आर फायर्ड। यू मे लीव नाउ। व्हाट? यस, आप जा सकते हैं। सारा किया तुम्हारा है। तो तुमसे ये भी पता लग जाता कि हम दोनों की शादी हुई भी है ना, तो फिर भी निकाल देता। तुम जो वो फरा और रोजी के साथ सारा दिन ऑफिस में बैठ के हंस के गप्पे लगाते रहते थे, मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा? अच्छा बस करो। तुम मत करो। अब झुक दो, भूखे मरो, करो मजदूरी, ईंटें उठाओ, और मैं बन जाती हूँ मासी, मारती हूँ मैं घरों के बर्तन जाके। तो मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें रिजाइन करने के बाद मुझे भी निकाल देगा बूढ़ा। और करो शक, अब पता चला ना। वो तो भला हो अशर साहब के थ्रू हमें पता चल गया कि उस वॉलेट में मेरी नहीं किसी और की तस्वीर थी, वरना तो सारी जिंदगी सुना सुना के तुम मेरी जिंदगी जीवन कर देते।
अशर, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि ये इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा। जिंदगी भर तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। मैं तो मशवरा दे देकर पागल हो गया। करना वही होता है जो तुमने सोचा होगा, फायदा क्या होता है? तुम्हारे साथ तो वही वाली मिसाल है कि वो क्या कहते हैं, वो सर मुंडाते ही ओले पड़े। बस वक्त निकलता जा रहा है, बताओ क्या करना क्या चाहिए। यार मुझे तो समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। अगर 20 साल पहले तुम ये डिसीजन ले लेते तो आज माशाल्लाह घर में काफी रौनक होती। फजूल बातों से परहेज करो। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी चलते हैं हम मिस सबीना के घर। यानी हथेली पर सरसों जमानी है। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? हाँ साहब चलेंगे। कितना सुकून है। वाकई कोई ठीक कहा। तुम अगर चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे सामने रह सकता हूँ। सारी तहकीकात आप यहीं कर लेंगी या हमें अंदर आने की? सॉरी, आइए। थैंक यू, थैंक यू, आइए। थैंक यू। इस वक्त भाई कौन आ गया है? मिस सबीना, मिस्टर सुहैब और यहाँ? वो एक्चुअली मैं समझाता हूँ, प्लीज तशरीफ रखें आप लोग, प्लीज। हम दोनों इस शहर में बिल्कुल अजनबी थे। अगर झूठ बोलकर हम ये जॉब हासिल ना करते तो यकीन करें कि फाक़ों तक हालत पहुंच गई थी। बस इसी मजबूरी ने ये झूठ बुलवाया कि सबीना अनमैरिड है। यू मीन यू आर ऑलरेडी? देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया था? आपके फायर हो जाने के बाद मैं मिस सबीना को, मेरा मतलब है मिसेस सबीना को ये बताने आया था कि वो अगर चाहती हैं तो दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन सब कुछ वो एक गलतफहमी, अगर मुझे ये मालूम होता कि ये मैरिड हैं तो नबील अहमद, तुम इस कायनात के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मेरा ख्याल है कि, बल्कि मुझे पूरा यकीन है इस तमाम अरसे में नबील कभी भी इंडिसेंट नहीं रहा। Am I right, मिस सबीना? Oh, I'm sorry, मिसेस सबीना। Yes, of course. माजूद खां हूं अगर हम दोनों ने आपको अनजाने में तकलीफ दी। देखो ज़ोएब, ये गलत फहमी थी। गलत फहमियां तो होती रहती हैं, झूठ भी लोग बोलते हैं और हम सब झूठ कभी ना कभी बोलते हैं। लेकिन झूठ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कोई हर्ट हो। क्यों अशर? यू आर राइट। हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को। मिसेस सबीना, बाइंदा आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी पूरी बात तो सुनो। अब आप यहाँ घर में रहिए, आप दोनों ने बहुत कुर्बानी दे दी, ठीक है? अपने शौहर का ख्याल रखें, इनको लुक आफ्टर करें लाइक अ डिवोटेड वाइफ विच यू आर। शी इज अ वेरी डिवोटेड वाइफ, यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। अगर तुम कल से वक्त पर ऑफिस नहीं आए तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा तुमसे। योर जॉब इज वेटिंग फॉर यू। आई विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह। Treat this as an Eid gift. Take care. खुदा हाफिज़। भैया ये चेहरा, ये मुरझाया हुआ चेहरा क्यों है? हंसो, बोलो, गाओ। जॉब क्या मिली, जिंदगी मिली। ओके, बाय बाय।